आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की नवाबगंज तहसील के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव लाडपुर गौटिया में 11 साल की कक्षा 5 की छात्रा का शव घर की चौखट से फांसी के फंदे पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि घटना के वक्त घर में कोई परिजन नहीं था। जब परिजन घर पर वापस आए तो घटना का पता चला। इसी दौरान चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। घटना की पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जानकारी होते ही पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लड़की की मां कमलेश ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। थाना हाफिजगंज क्षेत्र के गांव गौटिया लाड़पुर निवासी धर्मेंद्र कुमार एक किसान हैं। उनकी पत्नी कमलेश आशा का काम करती हैं। 11 साल की बेटी रिद्धिमा गंगवार बाबा बधावा सिंह विद्या मंदिर राजघाट में कक्षा 5 की छात्रा थी। शुक्रवार दोपहर 3 बजे रिद्धिमा स्कूल से लौटी थी। पिता धर्मेंद्र बेटी को घर पर अकेला छोड़कर पत्नी कमलेश को लेकर लामवाखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र गए थे। जिसके बाद शाम को पति पत्नी घर लौटे तो देखा कि कमरे का मेन दरवाजा खुला था। लड़की का शव चौखट के पास एक कुंदे पर लटका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की की मां कमलेश ने पुलिस के अधिकारियों को बताया कि मेरा बेटा पवन पंतनगर में नौकरी करता है। ये छोटी बेटी थी। पवन ने अपने ही गांव की लड़की प्रियंका से कुछ समय पहले लव मैरिज की थी। पवन और प्रियंका की एक ही बिरादरी है। दोनों के घर में करीब 300 मीटर का फासला है। लव मैरिज के बाद पवन अपनी पत्नी प्रियंका के साथ पंतनगर में किराए पर रहने लगा है। बेटी रिद्धिमा अपनी मां पिता के साथ रह रही थी। मृतका के पिता धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि रिद्धिमा की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा देकर घर वापस आई। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी कमलेश, जो कि आशा कार्यकर्त्री है, उसे लेकर गांव लावाखेड़ा गया हुआ था। घर में और कोई भी नहीं था। रिद्धिमा घर में अकेली थी। आरोप है कि बहू के पिता गंगादेव और भाई विकास ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रिद्धिमा की हत्या करके उसका शव चौखट से फांसी के फंदे पर लटका दिया है। रिद्धिमा के हाथ पर, पीठ पर और पैरों में चोट के निशान हैं। धर्मेंद्र ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने बेटे पवन को बेदखल कर दिया था। यह बात बेटे पवन के ससुरालियों को बुरी लगती थी। मां और पिता बेटे की लव मैरिज से खुश नहीं थे, जबकि लड़की वाले कहते थे कि जमीन, घर और पैसों में बेटे का ही हिस्सा है। संपत्ति से बेदखल करने के चलते ही उनकी बेटी की हत्या की गई है। उसका रंजिश मानते थे वो। हमारे बेटे ने प्रेम विवाह किया था उसकी लड़की के संग में, गंगा सिंह की। हमने अपने बेटे को बेदखल कर दिया क्योंकि हम गांव में शादी करना नहीं चाहते थे। वो लोग दबंग है, पहले से ही दबंग है और हम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं माने। उनने डरपा के धमका के हमारे बेटे के पास, बरेली ही पड़ता था, उसके पास लड़की पहुंचा दी और उसको धमकाया तो उसके मजबूर उसको रखना पड़ी और हमने उसको बेदखल कर दिया। जब वो नहीं माने, रंजिश मारने लगे। हाँ, रंजिश मारने लगे। कल क्या हुआ? कल ये हुआ था, हम घर से बाहर गए थे। लड़की आई थी 12:30 बजे, स्कूल से आई थी, पेपर चल रहे थे उसके। तो हमने घर पे बेटा रहना, हम थोड़ा काम से जा रहे हैं दोनों लोग, माँ और हम बाहर गए थे करीब 1 बजे उसको छोड़ के। जब हम लौट के 3:30 बजे आए तो वो मृत पाएगी। किस तरह से मारा? क्या चोट है, निशान है? पहले उसको दबा, उसकी सांस घोट के मारा, तकिए से मारा है। उसके बाद में उसके फंदे पे लटका दिया। कहाँ लटकाया? फंदे पे लटकाया है। कहाँ का फंदा था? क्या से लटकाया? वो साड़ी का फंदा था, आधी साड़ी फटी हुई थी उसका। किस चीज से लटकाया? चौखट की क्या थी? चौखट के कुंडा था और 5.5 फुट की उसकी लंबाई थी चौखट की। कहाँ का चोट के निशान है? चोट के पैरों में निशान है, जबकि वो घुटनों के बाद लटकी हुई थी। घुटनों के बाद कहाँ का चोट के निशान? चोट के निशान पैरों में भी है, पीठी पे भी है, हाथ में भी नाखूनों के निशान है। किसने मारा है आपको? हमारी बेटी को जिनने भी मारा है उनको
गंगा सिंह ने और विकास गंगवार ने, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। वो पकड़ के भी आ गए हैं और 2-4 वो अज्ञात में हैं, उनको भी पकड़ी है। उस समय घर पे कोई था नहीं? नहीं, घर पे कोई नहीं था, अकेली लड़की थी? अकेली लड़की थी। SP देहात मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लड़की की मां कमलेश की तरफ से गंगा देव और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 13/10/23 को थाना हाफिजगंज के ग्राम लाड़पुर गोटिया में एक बच्ची का शव उसके ही घर में लटका हुआ मिला। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। मृतका के माता श्रीमती कमलेश की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने गंगा देव नामक एक व्यक्ति को नामित किया है। गंगा देव मृतका के बड़े भाई के ससुर हैं और जिन पर आरोप है कि उन्होंने मृतका के बड़े भाई की अपने पुत्री से प्रेम प्रसंग बताकर जबरन शादी कराई और इस सूचना से क्षुब्ध होकर मृतका के परिजनों ने अपने ही बड़े पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, जिसके कारण वो रंजिश मांगते थे और इसी के वसीभूत ये घटना को अंजाम दिया है। इस मुकदमा को दर्ज करके और तथ्यों के आधार पर गहनता से छानबीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।